गुड इवनिंग प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल आर के इंग्लिश गुरु में। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर हम आज फोर्थ एक्सरसाइज है वो लेके आए। आज की जो एक्सरसाइज है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये प्रोनाउंस से संबंधित जो परिवर्तन होते हैं रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, वो आज की क्लास के अंदर हम सीखेंगे। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन है वो तुरंत मिल जाए। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आज की जो क्लास है ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के अंदर है जो प्रोनाउन संबंधित जो परिवर्तन होते हैं उसको आज हमें सीखेंगे। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कथन, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करना। अब जो प्रोनाउन संबंधी जो परिवर्तन होते हैं उसको हमें आज सीखेंगे। अभी रूल नंबर देखिए 1। आज की क्लास के अंदर हम 2 ही रूल सीखेंगे, लेकिन ये 2 रूल है जिसमें विद्यार्थी क्या है कंफ्यूज होते हैं। वो आज 2 ही रूल है वो इस क्लास के अंदर हम आज सीखेंगे। अब वो कौन से रूल है वो देखिए। प्रोनाउन संबंधी जो परिवर्तन होते हैं अक्सर विद्यार्थी क्या करते हैं, इसी के अंदर ही क्या है गलती करते हैं। तो आज की क्लास शुरू से लेकर लास्ट तक आप देखिए। इसके अंदर हम जो प्रोनाउन संबंधी जो परिवर्तन होते हैं वो कैसे होते हैं और जो टेंस संबंधी परिवर्तन होते हैं वो तो हम पीछे की क्लासों में सीख चुके हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जो 10 एज की क्लास है अभी तक किसी विद्यार्थी ने नहीं देखी है तो चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ जाके पहले क्या करें 10 एज की क्लास है वो प्रिपेयर करें। देन उसके बाद ही क्या करें डायरेक्ट इनडायरेक्ट की जो एक्सरसाइज है उसको हल करें। एग्जाम की दृष्टि से दोनों रूल है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप शुरू से लेकर लास्ट तक क्लास के अंदर बने रहिए। अब रूल नंबर 1 क्या है वो देखिए। रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच का मतलब होता है जो इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर का भाग है उसको हम क्या बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए क्या है फर्स्ट पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन कौन कौन सा होता है, आई और वी। प्रोनाउंस आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, वी, अस, आवर, आवर्स, आवर्स, लेस को इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब के, रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा होता है जो इन्वर्टेड कॉमाज के जो बाहर का भाग है कॉमाज से पहले का उसको हम क्या बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ये हम पीछे की क्लासों में पढ़ चुके हैं। अगर किसी विद्यार्थी ने पहले ये जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है इसकी बेसिक क्लासें नहीं देखी है तो चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाके पहले क्या करें बेसिक जो क्लासें है डायरेक्ट इनडायरेक्ट की उसको समझे। देन उसके बाद ही क्या है एक्सरसाइज है वो समझ में आएगी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कैसे करते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता सब्जेक्ट के पर्सन नंबर और जेंडर के अनुसार बदल देते हैं। अब देखिए जो प्रोनाउन संबंधी जो परिवर्तन होते हैं वो कैसे होते हैं मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। जो SON का जो फॉर्मूला है वो अगर अच्छे से आपने याद कर लिया तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का एक भी एग्जाम्पल है वो आपका गलत नहीं होगा। तो रूल्स है पहले इसको अच्छे से समझें, देन उसके बाद ही क्या करें एक्सरसाइज है उसको हल करें। जो एग्जाम्पल है रिपोर्टेड स्पीच, अब पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रिपोर्टिंग वर्ब है वो कौन सा भाग होता है, रिपोर्टेड स्पीच है वो कौन सा भाग होता है। रिपोर्टेड स्पीच है वो इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर का भाग है उसको क्या बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। जो बाहर का भाग होता है उसको क्या बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। डायरेक्ट इनडायरेक्ट है वो 2 भागों में होता है, एक तो होता है रिपोर्टिंग वर्ब, एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। तो आज की क्लास के अंदर हम 2 रूल पढ़ेंगे जो प्रोनाउन संबंधी जो परिवर्तन होते हैं वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कैसे होते हैं वो हमें आज की क्लास के अंदर सीखेंगे। तो रूल नंबर 1 क्या है, रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए फर्स्ट पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन है वो एक बार फिर मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट पर्सन होते हैं आई और वी, सेकंड पर्सन होता है यू, थर्ड पर्सन होते हैं ही, सी, इट या नेम, दे,
वो क्या होते हैं, थर्ड पर्सन। तो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, वी, अस, आवर, आवर्स, आवर्स लेवस को इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता सब्जेक्ट के पर्सन, नंबर और जेंडर के अनुसार बदल देते हैं। तो ये रूल्स आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप एग्जाम्पल को और अच्छे से समझिए कि रूल्स है वो एग्जाम्पल में कैसे अप्लाई होता है, वो देखिए अभी आप। एग्जाम्पल नंबर 1 है, आई सेड आई एम नॉट ए थिप। आई सेड रिपोर्टिंग वर्ब है, आई एम नॉट ए थिप रिपोर्टेड स्पीच। ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच है। अब इसको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे वो देखिए। आई सेड है उसको एज इट इज लिखेंगे। अब रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ते हैं तो कंजक्शन किसका यूज करते हैं, दैट का, कोमा हटा देते हैं, दैट कंजक्शन से जोड़ देते हैं। आई, अब आई क्या है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, SON। सब्जेक्ट, जो फर्स्ट पर्सन होते हैं वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट इसके अंदर क्या है, आई सेड, तो आई का आई रहेगा। आई एम नॉट ए थिप, ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। अब देखिए टेंस संबंधी परिवर्तन है वो आपने अगर सारणी जो दी हुई है उसको अगर अच्छे से नहीं समझा है तो आपको टेंस संबंधी परिवर्तन है वो नहीं करने आएंगे। तो अब ये कौन से टेंस का वाक्य है, आई एम नॉट ए थिप, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य है। इसको चेंज किस में करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो इसको पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे। एक बार मैं फिर आपको पूरा क्या है डिटेल से बता देता हूँ कि किसको किस में चेंज करेंगे। डूडज होगा तो डिड में चेंज करेंगे, इज एम आर होगा तो वॉज वर में चेंज करेंगे, हैज है होगा तो हैड में चेंज करेंगे, हैज हैव बीन होगा तो हैड बीन में चेंज करेंगे, डिड होगा तो हैड में चेंज करेंगे, वॉज और वर होगा तो हैड बीन में चेंज करेंगे, हैड होगा तो हैड में चेंज करेंगे, हैड बीन है वो एज इट इज रहेगा और हैड है वो भी एज इट इज रहेगा। अब आप टेंस अगर अच्छे से प्रिपेयर किए हैं तो आपको ये समझ में आया होगा। अगर टेंस अच्छे से प्रिपेयर नहीं किए तो ये पता भी नहीं चलेगा कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये कौन से टेंस की है। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ बार बार कि पहले क्या है जो टेंस का टॉपिक है उसको अच्छे से प्रिपेयर करें। टेंस का टॉपिक अगर अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो ये जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है वो आपको आसानी से समझ में आएंगे कि टेंस संबंधी परिवर्तन इसमें कैसे होते हैं और जो प्रोनाउन संबंधी जो परिवर्तन होते हैं वो कैसे होते हैं। तो अब देखिए इसको किस में चेंज करेंगे, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो इसको पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे। पास्ट कंटिन्यूस के अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं, वो जो रे वर। अब आई है इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में क्या है, आई का यूज एम के साथ करते हैं। आई वॉज नॉट ए थिप, ये हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर दिया है। प्रोनाउन संबंधी जो परिवर्तन होते हैं वो कैसे होते हैं, तो अभी देखिए आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है। आई सेड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग SON फर्स्ट पर्सन होते हैं वो किसके अनुसार चेंज करेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सेकंड पर्सन होंगे वो किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट के। थर्ड पर्सन होगा तो नो चेंज। अब देखिए आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये कहाँ आएंगे, ये रिपोर्टेड स्पीच है उसके अंदर जहाँ से शुरुआत होती है वहाँ पे ये वर्ड हमें मिलेंगे। उसको फिर चेंज करना है, जो फॉर्मूला है SON उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल है वो अच्छे से समझ में आया होगा और आगे जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो देखिए वो और अच्छे से समझ में आएंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली ऐसी ही बेहतरीन वीडियो आपको मिलती रहे। एग्जाम्पल नंबर 2 है, वी सेड वी हैव डन आवर वर्क। ये डायरेक्ट स्पीच है,
इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। अब देखिए वी सेड एज इट इज लिखेंगे, दोनों रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को कॉमा हटाएंगे और दैट कंजक्शन से जोड़ेंगे। अब वी हैव डन, हैव डन कौन सा टेंस है? अब आप देखिए टेंस संबंधी परिवर्तन अगर आपको नहीं आते हैं तो आपका एग्जाम्पल है वो सही नहीं होगा। आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है वो आपको सबसे पहले मिलेगा 2 नंबर का। तो आप टेंसेज है उसको अच्छे से प्रिपेयर करें। अगर टेंस से संबंधी जो परिवर्तन है वो आपने अच्छे से सीख लिए और प्रोनाउन संबंधी, विद्यार्थी अक्सर यही 2 टॉपिक होते हैं जो प्रोनाउन संबंधी और टेंस से संबंधी, इसके अंदर ही गलती करते हैं। बाकी का तो जो एग्जाम्पल है उसको तो सही कर लेते हैं, लेकिन ये 2 परिवर्तन है वो नहीं कर पाते हैं। हैव तो ये प्रेजेंट परफेक्ट, तो इसको चेंज किस में करेंगे? पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट के जो चारों भाग है वो किस में कन्वर्ट करेंगे? पास्ट के अंदर करेंगे। तो पास्ट के अंदर क्या है? वी के साथ है हैड यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। अब पास्ट परफेक्ट है, इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब है वो हैड का यूज किया जाता है। सिंगुलर हो या प्लुरल नाउन हो दोनों के साथ किसका यूज करते हैं? हैड का यूज करते हैं प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो वी सेड वी हैव डन आवर वर्क, ये डायरेक्ट स्पीच है, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो वी सेड दैट वी हैड डन आवर वर्क। आई होप आपको ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसको देखिए अभी आप। एग्जाम्पल नंबर 3 है ही सेज आई रीड माई बुक, ये डायरेक्ट स्पीच है। ही सेज कौन सा भाग है? रिपोर्टिंग वर्ब, कौन से टेंस में है? प्रेजेंट टेंस में। आई रीड माई बुक। अब देखिए एस ओ एन को फॉर्मूला है उसको यूज कीजिए आप सेंटेंस के अंदर। आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? ही है तो ही को यहाँ पे यूज करेंगे। अब ही है तो प्रेजेंट टेंस का वाक्य, प्रेजेंट टेंस है तो अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर हम क्या करते हैं? थर्ड पर्सन के साथ है एस या एस। वर्ब है उसके साथ क्या यूज करेंगे? एस या एस का। ही रीड्स, रीड है तो प्रेजेंट टेंस का वाक्य, इसीलिए इसमें फर्स्ट फॉर्म है तो एस का यूज किया। रीड्स माई बुक। ही सेज आई रीड माई बुक, डायरेक्ट स्पीच है, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। ही सेज कोमा हटाएंगे, दैट का यूज करेंगे। दोनों को जोड़ने के लिए दैट कंजक्शन यहाँ पे यूज करेंगे। ही रीड से माई बुक। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो देखिए। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये जो आज के दो रूल्स है, टेंसेज संबंधी और ये प्रोनाउन संबंधी जो परिवर्तन है वो कैसे होते हैं एग्जाम्पल के अंदर, वो हम आज की क्लास के अंदर सीख रहे हैं। तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक क्लास को देखिए। जो टेंसेज संबंधी और प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन है वो कैसे होते हैं और कहाँ पे होते हैं, वो आज की क्लास में हमें सीख रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए अभी आप। एग्जाम्पल नंबर 4 है सी सेड आई शैल सी माई लेटर, ये डायरेक्ट स्पीच है। अब इसको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे? तो आपको मैं पहले क्या है थोड़ा इसके बारे में डिटेल से बता देता हूँ। और ये जो क्लास है इसके लास्ट में मैंने अलग से नोट लगा कि ये पूरी जो इसमें जो चेंज होने वाला है 4th नंबर जो एग्जाम्पल है इसके अंदर हम चेंज करेंगे प्रोनाउंस और टेंस संबंधी जो चेंज करेंगे उसको मैंने अलग से नोट लगा के क्या है क्लास के अंदर समझाया है। तो आप उसको ज़रूर देखना कि जो नोट लगाया है उसके अंदर क्या क्या यूज किया है। फिर भी मैं एक बार क्या है आपको पहले बता देता हूँ। आप शुरू से लेकर लास्ट तक क्या है क्लास के अंदर बने रहिए और लास्ट के अंदर वो जो नोट लगाया है उसको आप ज़रूर पढ़ें कि उसके अंदर जो परिवर्तन हुए हैं वो कैसे हुए हैं। तो देखिए अभी आप वो क्या है जो नोट लगाया है वो पहले समझे आप। यदि डायरेक्ट स्पीच में आई या वी के साथ शैल का प्रयोग किया गया हो, किसके साथ है? आई और वी के साथ क्या यूज किया गया हो? शैल का प्रयोग किया गया हो। तो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय आई के स्थान पे ही तथा वी के स्थान पे दे का प्रयोग किया गया हो। किसके स्थान पे?
इनडायरेक्ट स्पीच में जब सेंटेंस को चेंज करते हैं या बदलते हैं तो आई के स्थान पे ही तथा वी के स्थान पे दे का प्रयोग किया गया हो तो शैल के स्थान पे शुड का प्रयोग न करके किसका करेंगे, वुड का प्रयोग करना चाहिए। ये मैंने अलग से भी आपको क्या है नोट लगा के क्लास के अंदर समझाया है। इसको आप अच्छे से इसका आप नोट्स बनाइए साथ साथ में, ताकि क्या है एग्जाम हो तब रिवाइज करें तो समय नहीं लगे, आप तुरंत क्या करें रिवाइज कर सकते हैं। तो नोट एक बार फिर आपको बता देता हूँ क्या है। डायरेक्ट स्पीच में आई तथा वी के साथ शैल का प्रयोग किया गया हो। अब ये एग्जाम्पल है, इसमें देखिए आई शैल सी माई लेटर। तो आई और वी के साथ किसका यूज किया गया हो, शैल का, तो इसमें शैल का यूज किया गया। इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय आई के स्थान पे ही तथा वी के स्थान पे दे। अब आई है, ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, सी, तो सी है तो इसके साथ हम यूज किसका करेंगे, अभी जो नोट है उसमें देखिए आई के स्थान पे ही तथा वी के स्थान पे दे का प्रयोग किया गया हो। अब हमने चेंज किस में कर दिया है, सी में, तो शैल के स्थान पे शुड का प्रयोग न करके किसका करेंगे, वुड का प्रयोग करेंगे। तो आई होप आपको ये नोट है वो अच्छे से समझ में आया होगा, और डिटेल से मैंने आगे क्या है क्लास के अंदर बताया हुआ है, तो उसको आप जरूर समझें। तो देखिए अभी एग्जाम्पल क्या है, सी सेड आई शैल सी माई लेटर, ये डायरेक्ट स्पीच है। अब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, सी सेड कोमा हटाएंगे, दैट का यूज करेंगे। आई है वो फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, सी। अब शैल है उसके स्थान पे शुड का यूज न करके किसका यूज करेंगे, वुड का। ये मैंने आपको डिटेल से समझा दिया है, और नोट है वो अलग से लगा के क्लास के अंदर समझाया, तो उसको आप जरूर देखें कि उस नोट के अंदर क्या है। तो वुड, बाकी का जो वाक्य है वो आगे देखिए। सी माई को किस में चेंज करेंगे, जो ये माई है इसको चेंज करेंगे हर में। हर में क्यों चेंज करेंगे, सी हर हर, सी का जो फॉर्म चलता है सी हर हर। प्रोनाउन संबंधी जो परिवर्तन होते हैं वो आप सारणी के माध्यम से, सारणी मैंने पूरी डिटेल से समझाई है क्लास के अंदर। अगर किसी विद्यार्थी ने नहीं देखी है तो चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाके जो प्रोनाउन संबंधी जो परिवर्तन होते हैं सारणी के माध्यम से पूरा समझे। देन उसके बाद क्या है, जो प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन होते हैं वो कैसे होते हैं। तो देखिए माई को किस में चेंज कर दिया, हर, और लेटर। अब हर यहाँ पे क्यों यूज किया है, सी के अकॉर्डिंग हर को यूज किया है। तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल है अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार फिर रिपीट करता हूँ, सी सेड आई शैल सी माई लेटर, ये डायरेक्ट स्पीच है। इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, सी सेड कोमा हटाएंगे, दैट को जोड़ेंगे। जो आई है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सी। अब शैल के साथ शुड का यूज नहीं करके किसका यूज करेंगे, यूड का। और सी माई को किस में चेंज करेंगे, हर में। हर में क्यों चेंज करेंगे, सी के अकॉर्डिंग, सी हर हर लेटर। सी का जो फॉर्म चलता है सी हर हर। तो अभी जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो देखिए आप, एग्जांपल नंबर 5 है। 4th और 5 दोनों क्या है, सेम एग्जांपल है। इसको आप अच्छे से समझिए, दोनों के अंदर क्या है। दे सेड रिपोर्टिंग वर्ब है, वी शैल हेल्प आवर फ्रेंड्स, ये क्या है रिपोर्टेड स्पीच, ये डायरेक्ट स्पीच हो गया। अब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, दे सेड एज इट इज उतार देंगे, कॉमा हटाएंगे, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को कंजक्शन दैट से जोड़ेंगे। अब दे, अब पीछे जो नोट था उसमें मैंने डिटेल से आपको बताया है, और आगे नोट है उसको क्लास के अंदर अलग से मैंने उसको समझाया है, और लिख के भी क्या है नोट लगा के पूरा समझाया है, तो उसको आप अच्छे से समझें। ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, आई और वी, ये क्या है फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन एस और एन का जो फॉर्मूला है एस, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट इसमें क्या है, दे सेड, तो यहाँ पे दे का यूज करेंगे। अब दे है उसके साथ ऊपर क्या है शैल, शैल का यूज नहीं करके दे के साथ किसका यूज करेंगे, वुड का। अब वुड का क्यों करेंगे, वो नोट है वो आप अच्छे से पढ़ें, तब आपको और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा कि एग्जाम्पल के अंदर है
वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो सेल है उसके साथ शुड का यूज न करके किसका यूज कर रहे हैं अभी, वुड का। हेल्प आवर को किस में चेंज करेंगे, देयर में। हियर और आवर को किस में चेंज करते हैं, देयर के अंदर। देयर है फ्रेंड्स। एक बार जो सारणी है, जो टाइम्स में जो चार्ट है, वो एक बार फिर आपको बता देता हूँ। टुडे होता है वो किस में चेंज होता है, दैट डे में। टुमारो होता है वो नेक्स्ट डे में। यस्टरडे होता है द प्रीवियस डे में। ईयर होता है दियर में कन्वर्ट, दिस को दैट में, फ्रॉम को टू में, दीज को दोज में, नाउ को देन में, आफ्टर को बिफोर में, हेंस को ध्यांस में, कम को गो में, डे आफ्टर टुमारो इसको चेंज करेंगे द डे आफ्टर नेक्स्ट डे, डे बिफोर है। यस्टरडे अगर दिया हुआ हो तो किस में कन्वर्ट करेंगे, द डे बिफोर ए प्रीवियस डे। ये मैंने अलग से आपको क्या है सारणी के माध्यम से समझाया है। अगर किसी विद्यार्थी ने ये सारणी नहीं देखी है तो चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ जाके पहले क्या करें, ये जो टाइम चार्ट है उसको आप अच्छे से समझें कि इसको हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर है हमें क्या क्या मिले, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, हियर, दिस, फ्रॉम, दीज, नाउ, आफ्टर, हेंस, कम, डे आफ्टर टुमारो, डे बिफोर यस्टरडे। अगर ये वर्ड्स किस में मिले, डायरेक्ट स्पीच के अंदर मिले, तो इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो उसके स्थान पे क्या क्या यूज करते हैं, तो वो मैंने डिटेल से आपको बताया हुआ है। उसको आप पहले अच्छे से प्रिपेयर करें। तो ये एग्जाम्पल है अपना, दे सेड वी शैल हेल्प आवर फ्रेंड्स। दे सेड दैट से वाक्य को जोड़ दिया, दे वुड हेल्प देयर फ्रेंड्स। ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तब ये सेंटेंस है। इसके अंदर जो वुड है वो किसके अकॉर्डिंग यूज किया है, अभी जो नोट है उसको मैंने क्लास के अंदर समझाया है। ये देखिए अभी आप, ये नोट है, ये आप अच्छे से समझे पहले कि इसके अंदर क्या समझाया है। वो देखिए, यदि डायरेक्ट स्पीच में आई या वी के साथ, अब डायरेक्ट स्पीच है वो कौन सा होता है, रिपोर्टेड स्पीच। उसके अंदर क्या है, आई या वी के साथ शैल का प्रयोग किया गया हो। अब एग्जाम्पल नंबर 4 है और 5 दोनों इसी के अकॉर्डिंग है, तो इसीलिए मैंने ये जो नोट है उसको अलग से समझाया ताकि आप अच्छे से समझ सके। तो देखिए जो नोट है वो क्या है, यदि डायरेक्ट स्पीच में आई या वी के साथ शैल का प्रयोग किया गया हो और इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय आई के स्थान पे क्या करते हैं ही, वी के स्थान पे क्या लिखते हैं दे का प्रयोग किया गया हो, तो शैल के स्थान पे शुड का प्रयोग न करके किसका यूज करेंगे, वुड का प्रयोग करना चाहिए। तो ये मैंने एग्जाम्पल में भी आपको अच्छे से समझाया है और ये रूल्स है उसको मैंने अलग से नोट बना के लिख दिया है ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए। अभी आगे नेक्स्ट रूल्स है वो देखिए आप। आज की जो क्लास है इसके अंदर मैंने ओनली 2 ही रूल्स है वही कंप्लीट करवाए हैं। ये जो रूल्स है ये दोनों रूल्स एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। टेंसेज संबंधी और जो प्रोनाउन संबंधी जो परिवर्तन होते हैं वो कैसे होते हैं और कहाँ होते हैं और कब करते हैं, वही आज की क्लास के अंदर हम सीख रहे हैं। तो ये जो रूल नंबर 1 है वो मैंने अच्छे से आपको समझाया है और आप इसका साथ साथ में क्या करें, नोट्स है वो भी बनाते रहे, फिर उसके बाद रिवाइज करें तो आपको आसानी रहे। अब जो रूल्स नंबर 2 है वो देखिए, जो फर्स्ट रूल था वो क्या था अपना, फर्स्ट पर्सन का था, फर्स्ट पर्सन है। अब सेकंड पर्सन, अब सेकंड पर्सन के अंदर क्या क्या होते हैं वो देखिए, रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए। अब रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर का भाग है, जैसे जैसे आप रूल को पढ़े वैसे वैसे आप क्या है साथ के अंदर साथ साथ में क्या करें, ये आप महसूस करते हुए चले कि रिपोर्टेड स्पीच है वो कौन सा भाग है, रिपोर्टिंग वर्ब है वो कौन सा भाग है, किसके अंदर है क्या मिले, तब हमें चेंज कैसे करना है वो आप समझे। रिपोर्टेड है स्पीच में आए हुए सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस यू, योर, योर्स, योरसेल्फ, योर सेल्वेस को इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पर्सन, नंबर और जेंडर के अनुसार बदल दिया जाता है।
ये रूल्स है, इसको आप अच्छे से समझें और आप एग्जाम्पल जैसे हल करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब इसका एग्जाम्पल है वो देखिए, ये सेकंड पर्सन का है। रूल नंबर 1 है वो किसका है? फर्स्ट पर्सन का। आज की क्लास के अंदर 2 ही रूल्स है, दोनों रूल एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स है। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट से, वो डायरेक्ट ये 2 रूल से ज़्यादा क्या है पुटअप किए जाते हैं क्वेश्चन। टेंसेज संबंधी और प्रोनाउन संबंधी जो परिवर्तन होते हैं उसमें क्या है स्टूडेंट्स है वो गलती करते हैं। इसीलिए ये दोनों रूल्स है वो एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप क्लास के अंदर शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए और ये रूल्स है इसको आप अच्छे से समझें। अब इसका जो एग्जाम्पल है वो देखिए आप। अब एग्जाम्पल है वो देखिए, ही सेड टू मी। ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। अब रिपोर्टेड स्पीच क्या है? यू वॉज योर फेस। अब इसके अंदर है क्या दिया हुआ है? रिपोर्टेड स्पीच के अंदर है सेकंड, क्या है? सेकंड पर्सन दिया हुआ है। सेकंड पर्सन क्या है? यू। एक बार फिर आपको रिपीट करता हूं, आई रिपीट वंस अगेन। फर्स्ट पर्सन होते हैं आई और वी, सेकंड पर्सन होता है यू, थर्ड पर्सन होते हैं ही सी इट दे। अब ये कैसे चेंज होते हैं? जो SON का जो फॉर्मूला है उसको आप अच्छे से सीख लें। अगर SON का जो फॉर्मूला है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो आप कहीं भी ये जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के जो सेंटेंस है उसको आप गलत नहीं करेंगे। अब देखिए इसमें क्या है? सेकंड पर्सन है। पहले वाला रूल्स था उसमें जो एग्जाम्पल थे वो किसके थे? फर्स्ट पर्सन के थे, आई और वी के थे। इसमें क्या है? सेकंड पर्सन। अब रिपोर्टेड स्पीच जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ क्या है? यू दिया हुआ है। यू क्या है? सेकंड पर्सन है। अब SON का जो फॉर्मूला है, अब आप देखिए SON का जो ये फॉर्मूला है, जो ये सब्जेक्ट है ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? फर्स्ट पर्सन होता है। नहीं, फर्स्ट पर्सन होता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ये जो O है ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? मी, इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। थर्ड पर्सन क्या होते हैं? N, नो चेंज। ही सी इट दे। अगर रिपोर्टेड स्पीच में यू के स्थान पे क्या मिले हमें? ही सी इट दे, ये मिले तो नो चेंज। अब यू के स्थान पे क्या मिले हमें? आई और वी मिले। यू के स्थान पे क्या मिले? आई और वी, तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यू, ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ऑब्जेक्ट क्या है इसके अंदर? मी है। अब ये मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। देखिए अब डायरेक्ट स्पीच क्या है? ही सेड टू मी, ये रिपोर्टिंग वर्ब। अब रिपोर्टेड स्पीच क्या है? यू वॉश योर फेस, ये प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। अब इसको चेंज किस में करना है? प्रेजेंट सिंपल का है तो पास्ट सिंपल के अंदर चेंज करेंगे। अब देखिए ही सेड टू के स्थान पे क्या यूज करेंगे? टोल्ड। ये पीछे क्लास के अंदर हम सीख चुके हैं कि सेड टू के स्थान पे क्या यूज करते हैं? टोल्ड। मी है उसको एज इट इज लिखेंगे, कोमा हटाएंगे, दैट से जोड़ देंगे। अब जो चेंज होते हैं प्रोनाउन संबंधी, सेकंड पर्सन यू, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ऑब्जेक्ट वाक्य में क्या है? मी। अब मी के रूप क्या चलते हैं? आई, माई, मी। अब आई का जो रूप है आई, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आई, आई है वो उसको क्या करेंगे? सेकेंड फॉर्म वॉश्ड, आई के साथ। अब वॉश्ड क्यों करेंगे? प्रेजेंट सिंपल है तो इसको किस में चेंज करेंगे? पास्ट सिंपल के अंदर। योर को किस में चेंज करेंगे? माई में। फेस है उसको एज इट इज लिखेंगे। तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल है वो अच्छे से समझ में आया होगा। ही सेड टू मी यू वॉश योर फेस। ही सेड टू के स्थान पे टोल्ड का यूज किया है, कोमा हटाया, दैट का यूज किया। यू को किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? SON का जो फॉर्मूला है वो कहाँ पे है? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? मी। मी के जो रूप चलते हैं आई, माई, मी, आई को यूज करेंगे। उसके बाद पास्ट में चेंज करेंगे, पास्ट सिंपल में तो वॉश की जो सेकेंड फॉर्म है वॉश्ड। योर को किस में चेंज करते हैं? माई में, माई फेस।
आपको ये एग्जाम्पल है वो अच्छे से समझ में आया होगा। अभी इसके और एग्जाम्पल है वो देखिए, उससे और अच्छे से समझेंगे। आप शुरू से लेकर लास्ट तक क्लास के अंदर बने रहिए। आज के जो दो रूल्स है वो वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। दोनों के अंदर आज फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग कैसे चेंज होता है, टेंस से संबंधी और प्रोनाउन संबंधी जो चेंजेस होते हैं वो आज की क्लास के अंदर हम सीख रहे हैं। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो देखिए। अब एग्जाम्पल नंबर 2 है वो देखिए। दे सेड टू अस, रिपोर्टिंग वर्ब है ये। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का वाक्य है रिपोर्टेड स्पीच। यू डू योर वर्क रेगुलरली। ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच है। अब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। अब डू योर वर्क रेगुलरली, तो ये कौन से टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट टेंस का है। तो इसको चेंज किस में करेंगे, पास्ट के अंदर चेंज करेंगे। प्रेजेंट के चारों भाग है, वो प्रेजेंट सिंपल का है तो पास्ट सिंपल में चेंज होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस का है तो पास्ट कंटिन्यूस में चेंज होगा। प्रेजेंट परफेक्ट का है तो प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज होगा। प्रेजेंट परफेक्ट का है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का वाक्य है तो पास्ट परफेक्ट है कंटिन्यूस में चेंज होगा। अब देखिए, दे सेड टू के स्थान पे क्या यूज करेंगे, टोल्ड अस, एज इट इज उतार देंगे, कोमा हटाएंगे तो दैट से जोड़ देंगे। अब यू क्या है, सेकंड पर्सन, किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, अस। तो अस के जो रूप चलते हैं वो क्या है, वी आवर अस। इसका जो फर्स्ट पर्सन है वी आवर अस यूज करेंगे। डू को किस में चेंज कर देंगे, डिड में, सेकंड फॉर्म डू डिड डन। योर को किस में चेंज करेंगे, आवर में, वर्क रेगुलरली। आई होप आपको ये एग्जाम्पल है वो अच्छे से समझ में आएगा होगा। ये जो टेंसेस संबंधी परिवर्तन है और प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन है वो आज की क्लास में हमें सीख रहे हैं। तो सेड टू के स्थान पे क्या यूज किया, टोल्ड, कोमा को हटाया तो दैट कंजक्शन है उससे जोड़ दिया। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को दैट कंजक्शन से जोड़ते हैं। यू सेकंड पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, सेंटेंस के अंदर है अस। अस का जो रूप चलते हैं वी आवर अस। तो फर्स्ट है वी, तो ये कौन से टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। इसको चेंज किस में करना है, पास्ट के अंदर। ये प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है तो पास्ट सिंपल में चेंज होगा। तो डू के स्थान पे जो फॉर्म लिखेंगे वो डिड, सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। पास्ट सिंपल टेंस है, इसके अंदर जो फॉर्म यूज करते हैं वो डिड, सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। योर को किस में चेंज करेंगे, आवर में, वर्क रेगुलरली। अभी जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो देखिए। एग्जाम्पल नंबर 3 है वो देखिए। ही सेड टू, उसके बाद है यू आर ए फुल। ये सॉरी इसमें टाइपिंग में मिस्टेक है। ही सेड टू के आगे और क्या है, यू। इसमें आप यहाँ पे क्या यूज करेंगे, यू। ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। ही सेड टू यू, ये रिपोर्टिंग वर्ब। अब रिपोर्टेड स्पीच क्या है, यू आर ए फुल, ये डायरेक्ट स्पीच है। अब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, ही सेड टू के स्थान पे क्या यूज करेंगे, टोल्ड। ये पास्ट टेंस में है। सेड टू क्या है, पास्ट टेंस के अंदर है। बाहर अगर रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस दिया हुआ रहता है तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर है टेंसेस संबंधी और प्रोनाउन संबंधी जो परिवर्तन है वो पीछे क्लासों में हम सीख चुके हैं। तो आज की क्लास है इसके अंदर हम टेंसेज और प्रोनाउन संबंधी जो परिवर्तन होते हैं फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग और सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग कैसे कैसे होते हैं वो आज की क्लास में हम सीख रहे हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही बेहतरीन वीडियो आपको मिलती रहे। अब यू दैट से जोड़ेंगे। यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यू। तो यू का यू यूज करेंगे। आर ये प्रेजेंट है कंटिन्यूस टेंस का वाक्य है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य है तो किस में कन्वर्ट करेंगे, पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर करेंगे। अब पास्ट कंटिन्यूस है तो उसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो वॉज और वर। अब यू के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, प्लुरल नाउन है तो वर का यूज करेंगे। ए फुल, ये एज इट इज उतार देंगे। तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल है वो अच्छे से समझ में आया होगा। सेड टू के स्थान पे टोल्ड का यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, यू, तो यू का यू यूज करेंगे।
आर क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के हेल्पिंग वर्ब है, तो इसको हम किस में चेंज करेंगे, पास्ट कंटिन्यूस में। पास्ट कंटिन्यूस के अंदर हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर्क का यूज किया जाता है, तो यू के अकॉर्डिंग वर्क का यूज करेंगे। प्लूरल नाउन है, ए फुल एज इट इज उतार देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है वो देखिए, भी एग्जांपल नंबर 4 है वो देखिए, सीता सेड टू हिम, ये इतना भाग है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। अब रिपोर्टेड स्पीच कौन सा है, यू आर नॉट डूइंग एनी वर्क, ये रिपोर्टेड स्पीच है। अब इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, तो जो प्रोनाउन संबंधी और टेंसेस संबंधी जो परिवर्तन है वो कैसे करेंगे वो देखिए। अब सीता सेड टू के स्थान पे क्या यूज करेंगे, टोल्ड, कोमा को हटा देंगे, तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को किससे जोड़ेंगे, दैट से। अब ही यहाँ पे क्यों आया है, ये यू क्या है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, SON, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, हिम। अब हिम के रूप क्या चलते हैं, ही, हिज, हिम, तो हिम के स्थान पे क्या करेंगे, ही। अब ये वाक्य कौन से टेंस का है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है, तो इसको चेंज किस में करेंगे, पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे। अब पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब है, वो कौन सी यूज करते हैं, वॉज और वर। अब ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिंगुलर नाउन है, तो किसका यूज करेंगे, वॉज का। वॉज सिंगुलर नाउन के साथ यूज करते हैं। वॉज नॉट डूइंग एनी वर्क, एज इट इज उतार देंगे, तो ये वाक्य डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो क्या क्या चेंज हुआ है इसमें, सेड टू के स्थान पे टोल्ड का यूज किया, कोमा हटाया, दैट का यूज किया है, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज किया है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया है। फिर उसके बाद ये जो सेंटेंस है ये कौन से टेंस का है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है, तो इसको पास्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज करेंगे। तो ही के अकॉर्डिंग क्या यूज किया है, वॉज। बाकी जो वाक्य है उसको एज इट इज उतार दिया है। अब आज का जो लास्ट एग्जाम्पल है वो देखिए, और ये जो दोनों रूल्स है, ये जो प्रोनाउन संबंधी और टेंसेस संबंधी जो दोनों रूल्स है उसको आप अच्छे से प्रिपेयर करें। इसके आधार पे एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं ज़्यादातर ये 2 रूल्स है इसके अकॉर्डिंग यूज होते हैं, क्योंकि और तो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, बाकी तो सही कर देते हैं, लेकिन जो टेंसेस संबंधी और प्रोनाउन संबंधी जो परिवर्तन होते हैं वो समझ में नहीं आते। तो आज की क्लास के अंदर हमने क्या सीखा है, ओनली प्रोनाउन संबंधी जो परिवर्तन होते हैं वो कैसे होते हैं, और जो टेंसेस संबंधी जो परिवर्तन होते हैं वो कैसे होते हैं। ये दोनों का मैंने अलग से चार्ट बना के क्या है, दोनों को समझा रखा है। अगर किसी विद्यार्थी ने नहीं देखा है तो चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाके पहले क्या करें, दोनों जो चार्ट है उसको अच्छे से प्रिपेयर करें। उसके बाद जो प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन है और जो टाइम संबंधी जो चार्ट में परिवर्तन होते हैं और टेंसेस संबंधी जो परिवर्तन है उसको आप अच्छे से प्रिपेयर करें और एग्जाम्पल के अंदर क्या करें, अप्लाई करें। तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल है वो अच्छे से समझ में आया होगा। जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो देखिए, आज का जो क्लास के अंदर लास्ट एग्जाम्पल है, अभी आज का 5 नंबर एग्जाम्पल है, आज की क्लास का जो लास्ट एग्जाम्पल है वो देखिए, वी सेड टू द स्टूडेंट्स, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। अब रिपोर्टेड स्पीच क्या है, यू हैव लर्नड योर लेसन्स वेल, डायरेक्ट स्पीच है। अब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हमें क्या क्या परिवर्तन करना है। पहले तो जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो कौन से टेंस में, पास्ट टेंस में, तो इसका मतलब रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन होंगे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब है किस में हो, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस के अंदर हो, तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अभी देखिए, सेड टू के स्थान पे क्या यूज करेंगे, टोल्ड, उसके बाद कोमा हटाएंगे, किसका यूज करेंगे, दैट का। यू किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, यू क्या है, सेकंड पर्सन। ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट क्या है, द स्टूडेंट्स, बहुत सारे, दे, तो द स्टूडेंट्स के स्थान पे क्या यूज करेंगे, दे। अब टेंस कौन से में है, रिपोर्टेड स्पीच है, हैव कौन से टेंस में यूज करते हैं, हैज और हैव। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो किस में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब है वो कौन सी यूज करते हैं, हैड, सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन, दोनों के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, हैड। थर्ड फॉर्म लर्न, हैव के साथ भी क्या है, ये लर्नड है, ये थर्ड फॉर्म है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर भी थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, हैज और हैव के साथ है थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो इसको चेंज किस में करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर। पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब है वो हैड का यूज करेंगे, प्लस में उसके साथ कौन सी फॉर्म का यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म का। योर को किस में चेंज करेंगे, देयर में।
ये जो टाइम चार्ट संबंधी जो परिवर्तन है वो है लेसन से वेल। तो ये हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट है वो सेंटेंस को बनाया है। तो ये देखिए जो रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू था उसको किस में कन्वर्ट किया है, टोल्ड में, कोमा हटाया और दैट से जोड़ दिया। यू किसके अकॉर्डिंग चेंज किया है, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एस ओ एन का जो फॉर्मूला है उसको आप अच्छे से प्रिपेयर करें। उसके बाद जो एग्जाम्पल है वो बहुत ही आसान हो जाता है। उसके बाद कौन सा टेंस में वाक्य है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर वाक्य है, तो इसको चेंज किस में करना है, पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर चेंज करना है। हैड लर्नड योर को किस में चेंज करेंगे, देर में। उसके बाद एज इट इज वाक्य को उतार देंगे लेसन से वेल। ये हमने आज की क्लास के अंदर 10 रूल्स, 2 रूल्स के 10 एग्जाम्पल है वो समझे हैं। क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ आपको मिलते रहे। जय हिंद, जय भारत।